तो ये है जी रक्तलाई खमनोर। ये है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो चलते हैं जी, देखते हैं। देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मटू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम हैं जी राजस्थान की यात्रा में। राजस्थान की यात्रा में हम हैं अब मेवाड़ की धरती। मेवाड़ जो कि भारत माता के महान सपूत महाराणा प्रताप की धरती। तो मेवाड़ की धरती में हम पहुँचे हैं जी। राजसमंद एरिया है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया पड़ता है रक्त तलाई करके। तो ये एक मॉन्यूमेंट है जी, प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है जो कि रक्त तलाई का मॉन्यूमेंट है। ये आप देखेंगे रक्त तलाई। चलते हैं अंदर। तो ये जो जगह है रक्त तलाई की, ये वो जगह है जिसका संबंध है जब मुग़लों ने हर जगह पे कब्जा कर लिया तो अकबर एक्चुअली गुजरात में अपना बिजनेस रूट क्लियर करना चाहते थे। तो उसके बिजनेस रूट क्लियर में, जो गुजरात का रूट क्लियर में, ये मेवाड़ की धरती आती थी। तो जहाँ मेवाड़ की धरती में उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप हुए हैं जो कि भारत माता के महान सपूत। तो उनकी जो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी। हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेनली जो उनका कलर है वो हल्दी की तरह होता था। तो यहाँ पे हल्दी घाटी उन्हें कहा जाता है। तो हल्दी घाटी में लड़ाई हुई थी जो कि पहाड़ियों के बीच का एक एरिया था। क्योंकि महाराणा प्रताप के पास उस समय आर्मी कम थी और उनके जो सेनापति थे वो थे हाकिम खान सूर। और जो अकबर ने काफ़ी कोशिशें की, अलग अलग सेनापति अलग अलग भेज के मान सिंह से टोडरमल तक। तो अकबर ने काफ़ी कोशिश की कि ये रूट क्लियर हो और मेवाड़ पे भी उसका कब्जा हो जाए। जैसे कि उसने और जो राजपूत राजा थे जो कि उसने अपने अधीन कर लिए थे, इसीलिए वो उसने काफ़ी कोशिश की महाराणा प्रताप जी को अपने अधीन करने की। लेकिन महाराणा प्रताप जो कि सच्चे भारत माता के सपूत थे, जब वो कामयाब नहीं हुआ तो महाराणा प्रताप से अकबर की लड़ाई हुई और अकबर का सेनापति था मान सिंह। तो ये वो धरती है रक्त तलाई की जहाँ पे जो युद्ध हुआ था मेनली वो 18 जून 1576 के करीब हुआ था। तो उस समय ये एक समाध है जो कि है मानी जाती है हाकिम खान सूर की, जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे। तो उनकी यहाँ इस लड़ाई में मौत हो गई। तो इस लड़ाई में कि महाराणा प्रताप की तरफ से 20,000 बंदे थे और मुग़ल सेना 80,000 थी, कोई 4,000 10,000 बता रहा है, अलग अलग ऐसे थी। लेकिन इस घाटी में इसको रक्त तलाई इसीलिए कहा जाता है, वो जगह है यहाँ बहुत ज़्यादा उस युद्ध में रक्त बहा था। और ये रक्त बहने से इस मॉनसून की एक तो बारिश थी उसमें इतना रक्त बहा था कि लाल रंगी हो गया था। तो इसलिए इसको रक्त तलाई का नाम दिया गया है जो ये जगह। तो ये एक सूरवीर, जो महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर भारत माता के सपूत हुए हैं जिन्होंने ईन नहीं मानी, जिन्होंने और सारे राजपूतों ने मोस्टली राजपूत राजाओं ने उस समय अकबर की ईन मान ली थी। लेकिन ये महाराणा प्रताप जैसे महान सपूत थे जिन्होंने ईन नहीं मानी थी। तो ये यहाँ पे ये सारा गार्डन है जी जिसको रक्त तलाई के रूप में माना जाता है। तो ये तंवरों की छतरी है जो कि शहीद हुए थे महाराणा प्रताप की सेना में। और राजभक्ति के सम्मान में करण सिंह ने 1681 मतलब 1624 ईस्वी में एक क्षत्रिय रामशाह के पुत्र शालीवाहन की स्मृति में बनाई थी। तो ये क्षत्रिय ऑफ तंवर हैं। तो यहाँ पे ये समाधि। अब हम चलेंगे हल्दी घाटी, जो कि हल्दी जैसे उसकी पहाड़ियाँ हैं, ये सारी पुरानी बनी हुई हैं। ये सारी आप देखेंगे ये रक्त तलाई जगह है, यहाँ पे ये सारा बना हुआ है। तो साथियों हम हैं जी मेवाड़ की धरती पे, महाराणा प्रताप की महान धरती। ये देखिए, आप देख रहे हैं नेचुरल परफ्यूम होम। ये अलग अलग यहाँ पे नेचुरल गुलाब जल, गुलाब का शरबत, अलग अलग तरह के नेचुरल शरबत, ये सब दुकानें ही दुकानें हैं। आप देखेंगे गुलकंद, परफ्यूम। तो ये हल्दी घाटी को जाते हुए एरिए में ये सारी शॉप है जी। यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, बहुत हरा भरा एरिया है मेवाड़ का। तो ये सारी आप देखेंगे, ये देखिए ये दुकानें ही दुकानें हैं। यहाँ पे अलग अलग जैसे नेचुरल गुलाब होता है जी। कह रहे हैं, पता चला है कि चैत्र के महीने में, तो मार्च के महीने में, एक महीने में गुलाब होता है, स्पेशल गुलाब है यहाँ का। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में।
तो ये यहाँ ऐसे परफ्यूम, गुलाब का जल, गुलाब शरबत और कई तरह के शरबत बनाए जाते हैं। तो बहुत शानदार शरबत है। ये भट्टियाँ देखिए नेचुरल, ऐसे परफ्यूम ऐसे बनाया जाता है। तो ये बहुत नेचुरल है जी, मैंने देखा, अभी ट्राई किया अलग अलग, और बहुत शानदार क्वालिटी है जी। मैंने अभी शरबत पी के देखा गुलाब का। बात इस लड़ाई में हल्दी घाटी की जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी, बात ये नहीं है कौन कहाँ से कैसे लड़ा था, क्योंकि उनके सेनापति हाकिम खान सूर थे, जो कि बहुत फेमस सूरवंश हुआ है शेरशाह सूरी का। तो हाकिम खान सूर अफगान थे, तो उनके सेनापति थे महाराणा प्रताप के। और जो अकबर था, अकबर का जो सेनापति था मान सिंह था, जो कि राजपूत था। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा महान योद्धा था जो कि इस लड़ाई में शानदार, उसने अकबर की ईन नहीं मानी, क्योंकि ये एरिया वो मेवाड़ का एरिया था जो अकबर जीतना चाहता था। तो ये घाटी है जी हल्दी घाटी की, ये बहुत छोटी, यहाँ पे आप देखेंगे रोड है। तो ये इसकी जो पहाड़ियाँ होती थी, ये मेनली सारी आप देखेंगे कि ये पहले येलो होती थी ज़्यादातर, तो पीली थी हल्दी की तरह, तो इसलिए इसको हल्दी घाटी की घाटी कहा जाता है। ये सारी लड़ाई जी जहाँ पे हुई है, तो ये सारी हल्दी घाटी है, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे एक गुरिल्ला वार हुई है जो कि महाराणा प्रताप के, अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुई है। तो ये सारी हल्दी घाटी का एरिया है, महान एरिया। तो ये सारी आप देखेंगे, ये यही हल्दी घाटी है। ये इस पे जैसे आप देखेंगे ये बोर्ड भी लगा है इधर, तो ये सारी हल्दी घाटी है जी। तो यहीं पे लड़ाई हुई थी। तो ये सारी हल्दी घाटी है जी। आगे म्यूज़ियम बना रखा है, तो ये घाटी है। तो यहीं पे ये संखरी एक घाटी थी, तो यहाँ पे ही मेन लड़ाई हुई थी। तो ये देखिए जी, महाराणा प्रताप का देश का प्रथम जीवंत संग्रहालय हल्दी घाटी आ गया है जी। तो ये सारा आप एरिया देख रहे हैं, तो ये सारा हल्दी घाटी का एरिया है जो कि यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये इधर प्रताप गुफा करके भी है जी, जो हॉर्स राइडिंग और फोटोग्राफी आगे, तो ये ऊपर हॉर्स राइडिंग वगैरह भी कराते हैं। तो ये सारा है जी। तो हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, तो देखते हैं। तो मेनली बात वो होती है कि किसी की अधीनता ना स्वीकार करना, आज़ादी नहीं बेचना और किसी के अधीन नहीं होना। तो ये वो सारे महान सपूत हुए हैं। जैसे आपने देखा, जैसे हमारे अलग अलग धर्मों में, सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, अलग अलग धर्मों में हुए हैं सपूत, जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़े और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो यही जैसे सिख इतिहास भी आप देखेंगे तो भरा पड़ा है इस सब कुर्बानियों से। तो ऐसे ही महान एक सपूत महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं की। अकबर चाहता था ये इधर से ट्रेड रूट गुजरात के लिए ओपन हो जाए, और ये इसलिए उसने काफ़ी कोशिशें की। टोडरमल को भेजा, मान सिंह को भेजा, अलग अलग भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी ईन, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, और लड़ना और मरना बेहतर, शहीदी प्राप्त करना बेहतर समझा। तो ये जब ऐसे योद्धा लड़ते हैं तो वो अकेले ही हो तो भी उनका नाम होता है। उनकी सेना में कितने आदमी उनकी तरफ से लड़े, उस वो चीज़ मायना नहीं रखती। मायना रखता है आपका विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहना, अडिग रहना, मजबूत रहना और खड़े होना विकट स्थितियों में भी। ये नहीं कि उस समय हार मान लेना। तो ये है जी, सामने आप देख रहे हैं चेतक समाधि की बलीचा, तो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। उधर एक स्मारक है जी महाराणा प्रताप जी का ऊपर। तो ये मेनली यहाँ पे जो है ये चेतक समाधि बलीचा है, जो कि ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है जी। ये चेतक समाधि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये मेनली उद्यान बना रखा है। तो ये है जी सामने चेतक समाधि है, ये है जी सामने ये उद्यान है
तो ये चेतक समाधि है जो कि इधर बना रखी है उन्होंने, ये सारा। तो ये चेतक समाधि बलीचा है जी, जो कि इधर बना रखा है। तो वहाँ से, जैसे मैंने बताया, रक्तलाई से जहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ, ये हल्दी घाटी में, तो वो चेतक जो था, जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, वो यहाँ पे आके यहाँ वहाँ से यहाँ ले आया था। तो ये स्मारक इसलिए बनाया गया, तो चेतक उनको वहाँ से इधर ले आया था ताकि अपने राजा को बचा पाए। तो ये था जी मेन मॉन्यूमेंट, जो कि ये चेतक समाधि बलीचा के नाम से जाना जाता है। अब हम ऊपर चलेंगे, इधर इसके सामने ही महाराणा प्रताप स्मारक है, इधर ऊपर, तो वो स्मारक है जी। तो चलते हैं जी आगे। अब हम जाएंगे जी, ये है महाराणा प्रताप स्मारक हल्दी घाटी। तो ये स्मारक है मेनली, आप देखिए तस्वीर, ये देखिए जी। ये स्मारक आप देख रहे हैं। तो ये आसपास सारी हल्दी घाटी का एरिया जी, जो कि मेवाड़ के अंदर आता है। तो ये एरिया है जी सारा मेवाड़ का। ये आप स्मारक देख रहे हैं महाराणा प्रताप, ये आप इधर देखेंगे तो ये सारी हल्दी घाटी का एरिया है। उधर म्यूजियम बना है जी। तो ये सारा है जी महाराणा प्रताप। तो ये स्मारक है जी ऊपर, ये बना हुआ आपने देखा, और नीचे देखते हैं जाके म्यूजियम जी। तो ये म्यूजियम है जी महाराणा प्रताप जी का, जो कि बनाया है, ये आप देख रहे हैं। उधर आपने उस तरफ स्मारक है जी, तो ये साथ में मार्केट है। तो ये एक म्यूज़ियम है जो कि इधर बना रहे हैं। तो देखते हैं जी इसका क्या अंदर अलाउ है या नहीं कैमरा। ये मार्केट है। तो ये है महाराणा प्रताप जी का जो मेन म्यूज़ियम है। तो ये मवाड़ाधिपति महामंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर है जी, ये आप देखेंगे। ये देखिए महान पूत महाराणा प्रताप जी। तो ये ऐसे है जी, ये मंदिर से स्टार्ट किया है। तो ये सारा है जी जो म्यूज़ियम है, जो कि बनाया महाराणा प्रताप जी की। ये म्यूज़ियम ऊपर है जी, ये देखिए घोड़ा चेतक। ये देखिए महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी उद्घाटन, ठीक है जी, ये संग्रहालय है। तो ये सारी आप देखेंगे मूर्तियाँ।
खुदा था ना, वो इधर ही है, उसका साइन भी है। मैं जो बोल रहा हूँ 100% मैंने क्या बोला, मेरे को भी किसी गाइड ने बताया। दूसरा शो बैठाऊंगा। आधे लोग बोले इधर आ जाता है, इधर सभी जगह पे लिखा हुआ है भैया इधर देखना है ड्यूटी के, फिर आप यहाँ सभी लिख खड़े रह जाना वो चालू करेंगे। ये देखिए जी अलग अलग ये जैसे ड्रेसेस हैं अलग अलग उस समय। ये देखिए जी पगड़ी, अगर ये रियल है ये महाराणा सांगा जी, महाराणा कुंभा, ये महाराणा उदय सिंह जी, चलो बुला रहे ये महाराणा राज सिंह जी, ये मीरा नवग्रह प्रवेश का शुभारंभ जी। 1976 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के कुंवर मानसिंह जी को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह जी की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ
दुर्गम पहाड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। अपने दृढ़ निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति कुंवर मानसिंह जी जयपुर के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। कुंवर मानसिंह जी ने अपना बचाव किया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के कुंवर मानसिंह जी थे,
वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। गढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थीं, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान आना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है।
मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। हाँ सर, सुनेंगे आप। ये भट्टी आप जो देख रहे हैं ये गुलाब जल बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग हमारे यहाँ पे खेती होती है गुलाब की। हल्दी घाटी के क्षेत्र में क्षेत्रीय गुलाब, देसी गुलाब की वो चैत्र महीने में फूल आते हैं, मार्च और अप्रैल के बीच में, जिसका हम लोग गुलाब जल, गुलकंद, शरबत वगैरह यही तैयार करते हैं। इसके अंदर 10,000 फूल, 25 लीटर पानी डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसकी भाप को पीछे ठंडी करते हैं, जो गुलाब जल बनता है, जिसका उपयोग आँखों में, मिठाई में, पूजा वगैरह में लेते हैं। दूसरा बनता है गुलकंद, गुलाब के फूल की पत्ती और मिश्री के साथ में, जो पेट की ठंडक के लिए खाते हैं, गैस, कब्जी, एसिडिटी, मुंह में छाले वगैरह। फिर गुलाब का शरबत, इत्र, आंवला अचार, मुरब्बा और भी प्रोडक्ट यहाँ बनता है, जो म्यूजियम की शॉप है। अच्छा प्रोडक्ट है, आपको यह सैंपल दिखाएंगे, आप टेस्ट करो, अच्छा लगेगा। तो ये सारा था जी, म्यूज़ियम में उन्होंने फ़िल्म दिखाई जो कि महाराणा प्रताप की लाइफ पे थी। तो ये सारा बना रखा है, बहुत सुंदर है जी। इसकी टिकट 120 रुपये है जी, और जिसमें ये फ़िल्म वगैरह सब दिखाते हैं जी, बनाते हैं।
तो ये हिस्ट्री रिवाइव की है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 120 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है जब आप देखते हो पूरी स्टोरी। और ये वो स्टोरी उस सम्मान की है, उस आत्म सम्मान को बचाने की, अधीनता नाम स्वीकार करने की और आज़ादी के महायोद्धा जो भारत माता के सपूत महाराणा प्रताप की। तो उसमें 120 रुपये की ये टिकट रखी है इन्होंने। और आपने देखेंगे ये सारी मूवी, ये सारा चीज़ें जो आपने देखी तो ये सारा दिखाया गया है। तो ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाया है जी, जो कि हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास को दिखाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी ये जान सके कि कैसे भारत माता के सपूत हुए थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जबकि सारे राजा अधीनता स्वीकार उस समय कर ली थी। लेकिन ये महान सपूत महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये सर बना रखा है जी, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाया है। तो ज़रूर आएँ, जब भी आप आएँ मेवाड़ की धरती पे, तो हल्दी घाटी में, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ जी। ठीक है, चलते हैं जी अगले पड़ाव पे मेवाड़ में, देखते हैं राजस्थान में हम कहाँ जाते हैं।